मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता। उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। मिशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है, ये वफाकी हुकूमत का है। चीफ जस्टिस साहब की राय शामिल की गई है इस तमाम तर मामले में? बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो मामला है वो जो गुफ्तगू है वो उनके इर्द गिर्द भी घूमती है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उनसे उनकी राय कैसे ली जा सकती है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुताल्लिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात। हुकूमत ने फायज ईसा की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की ऑडियो लीक की तहकीकात भी करेगा। सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज के इल्जामात की ऑडियो लीक की तहकीकात भी होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कमीशन में शामिल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऑडियो लीक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ात के गिर्द घूमती है, इसलिए कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय नहीं ली गई। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शामिल। My government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. पाकिस्तानियों के सामने अमरीका साजिशी किरदार, अमरीका के सामने साबिक आर्मी चीफ बाजवा जिम्मेदार। इमरान खान की अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इल्तजा। अमरीकी रुकने कांग्रेस के साथ मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान पाकिस्तान की सूरत हाल की बदतरीन मंजरकशी कर रहे हैं, अपने हक में बयान देने की अपीलें करते रहे। कहा अगर आप अमरीका से हमारे लिए आवाज़ उठाएं तो बहुत मददगार साबित होगा। तहरीक आदम एतमाद का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डालते हुए कहा हम पर तारीख का बदतरीन रियासती जबर हो रहा है, चाहते हैं आपकी तरफ से हमारे हक में आवाज़ बुलंद हो। इमरान खान ने अमरीकी खातून के सामने अपने दौर की माशी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया। तहकीकात ये की जाए कि लीक्स होने वाले ऑडियोज रिकॉर्ड किसने की। इमरान खान का मुतालबा। कहा इंक्वायरी कमीशन के लिए ये बात नज़रअंदाज कर दी गई कि वो देखे कि वज़ीर आज़म ऑफिस और हाजिर सर्विस जजेस की जासूसी किसने की। इमरान खान ने कहा इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं, उम्मीद सिर्फ अदलिया से है। जजेस पर दबाव डाला हुआ है ताकि PTI को रिलीफ ना मिल सके। जब इन्हें लगेगा PTI बिल्कुल दब चुकी तब ये इलेक्शन करवा देंगे। इमरान खान ने कहा कि -1 कर दें लेकिन मुल्क तो तबाह ना करें। तहरीक इंसाफ का टूटना मकफाते अमल है। ये पार्टी जहां से निकली थी वहीं जा रही है। आज पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगी है। इमरान खान, नवाज शरीफ ने तुम्हारा एक बंदा भी नहीं तोड़ा। मरियम नवाज का उलमा मशाइख से खिताब। कहा साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साहब आप लोगों का भी वक्त आएगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। अदालतों का मजाक बनकर रह गया है। यहाँ तो सास की फरमाइश पर फैसले आ रहे हैं। अदलिया की तौहीन अदलिया के फैसलों और उनके अंदर से होती है। मरियम नवाज ने इमरान खान को 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड और तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। 9 मई के वाकयात में खवातीन की गिरफ्तारी पर कहा जो खवातीन दहशतगर्दी करेंगी उन्हें क्या फूलों के हार पहनाए जाए। इमरान खान के घर सर्च ऑपरेशन अब तक नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज़ हुए मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। पुलिस का इमरान खान के घर बाहर रात भर के ऑपरेशन के बाद तजावज़ात का खात्मा, खैमे उखाड़ दिए गए, रुकावटें हटा दी गई, क्लियर करवाए गए, ग्रीन बेल्ट पर नए पौधे लगा दिए गए। जमान पार्क के दरवाजे पर पुलिस एहलकार बैठ गए। हर आने जाने वाले की निगरानी और इंदराज। पुलिस ने जमान पार्क में मुकीम 7 कम उम्र बच्चों को उनके घर रवाना कर दिया। कैनाल रोड अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। रात गए इमरान खान मेदे में तकलीफ के बाद शौकत खानम अस्पताल पहुंचे। 4 घंटे वहां गुजारे, फिर जमान पार्क वापस पहुंचे।
तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला आज भी जारी। KPK से ताल्लुक रखने वाले साबिक सूबाई वजीर अजमल वजीर और डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने भी इमरान खान से रास्ते अलग कर लिए। अजमल वजीर ने कहा 9 मई के वाक़यात के बाद PTI को छोड़ने का फैसला किया है। हिशाम इनामुल्लाह ने कहा 9 मई की दहशतगर्दी के बाद PTI से मुंसलिक रहना वतन से बेवफाई होगी। PTI चिन्योट के जिलाई सदर जुल्फिकार अली शाह भी PTI के ओहदे और बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी। कहा वो रियासत मुखालिफ नहीं, जिंदगी मौत पाकिस्तान के साथ है। आपने कहा कि बैरूनी साजिश, अमरीकी साजिश के नतीजे में आपकी हुकूमत खत्म की गई और हमारी हुकूमत मार्ज़ वजूद में जेब से साइफर निकाल के आपने लहराया। अब आप क्या कह रहे हैं? आप उस अमरीकी खातून की, कांग्रेस वुमन की खुशामद में उसे कह रहे हैं कि बड़े बुरे हालात है, हमारी मदद करो, दोनों हाथ उठा के हमारी मदद करो। अमरीकी कांग्रेस वुमन, हमारी मदद करो, बड़े बुरे हालात हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। भाई इन्होंने तो आपके खिलाफ साजिश करके आपकी हुकूमत खत्म की थी। आपने तो कहा था अमेरिका ने साजिश करके आपकी हुकूमत खत्म की। आज आप अमेरिका से हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अतातारड़ का सवाल। कहा दिफाई तनसीबात पर हमले करके बाहर से मदद मांगना एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान जेल में 24 घंटे नहीं गुजार सकते। अब इमरान खान आपकी बारी है, आपने घबराना नहीं। जैसे फवाद चौधरी डर कर भागा, अल्लाह किसी पर ये वक्त न लाए। मालिक अहमद खान बोले कि PTI की 2 खवातीन की बातें सुनकर सरशर्म से झुक गया। एजाज चौधरी ने खुद बेटे से कहा हमने कोर कमांडर हाउस में एक गमला नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान ने कहा है कि 9 मई को जिन लोगों ने GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमला किया है उनके खिलाफ अगर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है तो उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर ने कहा अफवाज पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तानियों के दिल पर हमला है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हम ये चाहते हैं, कोई इसमें डर और खौफ का मसला नहीं है। जमहूरी प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए ये जरूरी है कि जहां 2.5 साल तो आपने कराया नहीं और अब पेट में मरोड़ हो रहा हो कि यार 3 दिन में नहीं हुआ तो जमहूरियत को खतरा हो जाएगा, तो ये सब जानते हैं कि आपको ये मरोड़ क्यों हो रहा है। कराची में मेयरशिप की जंग फैसला कौन मरहले में दाखिल हो गई। मेयर की सीट पर बैठने के जोड़ तोड़ में ड्रामाई मोड़। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से हाथ मिला लिया। 246 के ऐवान में 124 अरकान की अक्सरियत दरकार है। सादा अक्सरियत के लिए 86 नशस्तों वाली जमात इस्लामी को 41 नशस्तों वाली तहरीक इंसाफ की हिमायत मिल गई। इत्तेहाद की नशस्तें 130 हो गईं। पीपल्स पार्टी के पास 98 नशस्तें हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर जमात इस्लामी का और डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ का होगा। इख्तियारात आसानी से नहीं मिले तो छीन कर लेंगे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि जिसे तीसरे नंबर के वोट मिले वो पहली जमात बनना चाह रही है। इंशाल्लाह वो पूरा होगा तो मेयर हमारा ही होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलके कराची का मेयर लाती हैं तो अगर उनके पास अददी अक्सरियत है तो उसको जाहिर है कोई नहीं रोक सकता। कराची का मेयर तो जियाला ही होगा। बिलावल का दावा पूरा होगा। सूबाई वजीर नासिर शाह का हरीफों को जवाब। कहा अददी लिहाज से पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा हैं। इखलाकी तौर पर जिस जमात के पास अददी अक्सरियत हो मेयर उसका होना चाहिए। ये भी कहा कि PTI के MPAs पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। अगर UC चेयरमैन PTI से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं तो उनका हक है। मेयर जिस जमात का भी हो इख्तियारात एक जैसे होंगे। बोले हम क्यों किसी को हरासा करेंगे। जलाओ घिराव पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो इसको कैसे रोक सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में नैब ने इमरान खान को 23 मई को दोबारा तलब कर लिया। नैब की 2 रुकनी टीम ने इमरान खान की लीगल टीम को नोटिस वसूल करवा दिया। इमरान खान को 18 मई को तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। लोग सियासी दबाव पर नहीं ज़मीर की आवाज़ पर PTI छोड़ रहे हैं। 9 मई के सानहे पर 19 मई की मजम्मत गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जाली फ़ोटो और वीडियोज़ बनाकर आवाम को गुमराह किया गया।
फ्रेंच न्यूज़ चैनल ने PTI का भांडा फोड़ दिया। मजम्मतें करने से जान नहीं छूटेगी, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सजा मिलेगी। नौ मई के बाद तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा के लिए जाली और गैर मुतल्लिका तस्वीरें वायरल की। फ्रांस के चैनल 24 ने भांडा फोड़ दिया। एंटी राइट्स पुलिस के सामने खड़ी लड़की की तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम निकला। कश्मीर हाईवे पर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मुजाहिरीन की धक्कम पेल की बताई गई वीडियो ग्वाटेमाला की पुलिस और होंडुरास की तारीकीन वतन की निकली। और पाराचनार की एक पुरानी वीडियो को PTI के हालिया जलाओ घेराव में मरने वालों के जनाजे के तौर पर पेश किया गया। फौजी अमलाक पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को भी हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हुक्म। मर्द पुलिस एहलकारों को खवातीन की हिरासत से रोक दिया। खवातीन की गिरफ्तारी लेडीज़ पुलिस के हमरा यकीनी बनाने की हिदायत। जना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद खवातीन की खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रियायत का भी ऐलान। पंजाब भर में 9 मई को 138 मुकदमात में 500 से ज़्यादा खवातीन मतलूब हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद व्हाट्सएप ग्रुप से शनाख्त करके पकड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए PTI रहनुमाओं के शरपसंदों से राबते भी सामने आए। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए शाम कुरैशी के डेरे पर छापा। ड्राइवर समेत 3 अफराद ज़ेर हिरासत। मर्दान से PTI के मजीद 11 कारकुन गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार 27 कारकुनों को ETC की अदालत ने सेंट्रल जेल भेज दिया। इमरान खान ने कानूनी टीम को कारकुनों की रिहाई के लिए अदालत से रुजू की हिदायत कर दी। 9 मई को जिना हाउस लाहौर पर हमले की मुल्जिमा खदीजा शाह के घर पर पुलिस का छापा। खदीजा शाह पिछले दरवाजे से फरार हो गई। CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने खदीजा शाह के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की बेटी खदीजा शाह जिना हाउस पर हमले की मरकजी मुल्जिमा है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म। जैकबाबाद में अदालत का जेल इंतजामिया को अली जैदी से उनके वकला की मुलाकात करवाने का हुक्म। अदम तशद्दुद और कारकुनों को ना उकसाने का बयान हल्फी नहीं देने पर अडयाला जेल से PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में नहीं आ सकी। कराची में शारा फैसल और दीगर मकामात पर जलाओ घेराव में मुलव्विस मुल्जिमान की 90 से ज़ायद तस्वीर और वीडियोज़ जारी। तस्वीर में MPA राजा अजहर, MNA फ़हीम खान, डॉक्टर मसरूर सयाल, हलीम आदिल शेख, MPA डॉक्टर सईद आफरीदी, MNA सैफुर रहमान महसूद और MPA राबिस्तान खान भी मौजूद। पुलिस का कहना है कि तस्वीर में से कई अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर की तलाश जारी है। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात हैं। पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ का सिलसिला जारी। सियालकोट में निजी स्कूल की रैली में फौजी ड्रेस पहने बच्चों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। सरगोदा गैरिजन में शहरियों की जानिब से जवानों को फूल पेश किए गए। सक्खर, खैरपुर, टंडो मोहम्मद खान में नौजवानों की रैलीज़। सवाबी में कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार तक रैली। भावलपुर, हाफजाबाद, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में भी पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए रैलीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर का दौरा। PKLI में गरीबों के इलाज के लिए जारी प्रोग्राम्स के जायजा इजलास की सदारत की। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों और तैनात डॉक्टर से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तहिक मरीजों के लिए जदीद इलाज का ये इदारा खुलूस नीयत और खुदा की खुशनुदी के लिए बड़ी मेहनत से बनाया था। विफाकी और सूबाई हुकूमत इसे मुकम्मल तौर पर फाल करने के लिए कोशां है। स्पीकर कौमी असम्बली PTI के 72 अरकान के इस्तीफे कबूल करे या ना करे, लाहौर हाई कोर्ट ने कोई हिदायत नहीं की। जस्टिस शाहिद करीम का मुख्तसर फैसला सामने आ गया। फैसले में लिखा कि मामला एक बार फिर स्पीकर के सामने रखा जाए, जो इन इस्तीफों के असली और रज़ाकाराना होने या ना होने का फैसला करेंगे। PTI अरकान को स्पीकर के सामने अलग अलग पेश होने के 2 मौके दिए जाएँ। अगर वो पेश ना हो तो उनकी रुकनीत के बारे में फैसला स्पीकर करें। ढाई अदब से वो नोटिफिकेशन तो मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली को हदायत नहीं दे सकते। तो लिहाजा अगर आप उस फैसले के आखिर में पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली हर मेंबर को बुलाकर उससे पूछेंगे। तो ये बराह रास्त सवाबदीद है स्पीकर कौमी असम्बली की।
लाहौर हाईकोर्ट पीटीआई एमएनएस के इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत नहीं दे सकते। इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर की सवाबदीद है, वही फैसला करेंगे। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई के अरकान अज खुद असम्बलियां छोड़कर गए, एक बार इस्तीफा मंजूर हो जाए तो इसे वापस लेने की कोई शक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करार देते हुए उन्हें इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का पीटीआई अरकान असम्बली की रुकनीत की बहाली का फैसला खुशाइंद है। बहाली का अमल आगे बढ़े तो विफाक सूबों में सियासी बहरान का पुरअमन हल निकल सकता है। ये दावा भी किया कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी मीडिया की मौजूदगी में ज़मान पार्क में जाली कार्रवाई डालने में नाकाम रही। नून लीग पर तनकीद करते हुए सवाल किया, क्या हम डॉन लीग्स को भूल जाएं? हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे जबकि मोदी और जनरल को नवाज शरीफ खाने खिला रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 123 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। फारूक हबीब ने फैसलाबाद के 123 कारकुनों की नजरबंदी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम पर नामालूम अफराद ने चौथी गाड़ी भी रजिस्टर करवा ली। नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस के मुताबिक गाड़ियां नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर करवाने का मकसद जराइम करके ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है। पुलिस को चौथी गाड़ी रजिस्टर होने से भी आगाह कर दिया। सिटी ऑफ लंदन पुलिस साजिश करने वालों तक पहुंचने के लिए तहकीकात में मसरूफ। रवां साल मार्च में नवाज शरीफ के नाम पहली गाड़ी रजिस्टर की गई थी। मामला तब खुला जब गाड़ी की तफसील एवरफील्ड में मौसूल हुई। अप्रैल में दूसरी गाड़ी नवाज शरीफ के नाम रजिस्टर्ड हुई। तीसरी गाड़ी का तब पता चला जब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का जुर्माना नवाज शरीफ को मौसूल हुआ। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18 जनवरी को वज़ीर आला ने इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तहलील की समरी भेजी। वज़ीर आला ने अपने इख्तियारात का आज़ादाना इस्तेमाल नहीं किया। असम्बली की तहलील के बाद अवाम नुमाइंदगी से महरूम रहे। अदालत से असम्बली को बहाल करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की गई है। मुश्किल भी है और मुझे देर भी लगती है। इससे आ जाएगी, चले। लोड शेडिंग, ओके। तो जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के डिजिटल मीडिया पर तकरीर के दौरान लाइट चली गई। इमरान खान के मुंह से गाली निकल गई। लाइट आने पर उन्होंने तकरीर जारी रखी। कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जुर्रत ना करे, अब नहीं तो कभी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 और 10 मई के वाकयात की सहूलतकारी रियासती इदारों में बैठे हाजिर सर्विस और रिटायर होने वाले कुछ लोग कर रहे थे। ये वही किरदार हैं जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी। अगले माली साल के दौरान ऑटोमोबाइल, मशरूबात, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट सेक्टर पर सुपर टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ तक आमदन वालों पर 1% सुपर टैक्स आयद रहेगा। ज़राए का कहना है कि 20 करोड़ आमदन पर 2% और 25 करोड़ सालाना आमदन पर 3% सुपर टैक्स आयद होगा। चीन ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले G20 के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। G20 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, चीन का भारत को वाज़ेह पैगाम। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर को अपना इलाका दिखाने की कोशिश नाकाम बना दी। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि मुतनाज़े इलाके में इजलास में शिरकत नहीं की जा सकती। चीन की गैर मौजूदगी से G20 का इजलास बेवकत हो गया। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हठधर्मी बरकरार। एक तरफ कहा कि पाकिस्तान से मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं, दूसरी जानिब पुराना राग अलाप दिया कि दहशतगर्दी और जारहियत से पाक साजगार माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। जापानी अखबार से बात करते हुए भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने
चीन के साथ मामूल के दो तरफा ताल्लुकात को भी सरहदी इलाकों में अमन और सुकून के साथ मशरूत कर दिया। कहा कि मुस्तकबिल में भारत चीन ताल्लुकात में पेशरफ्त सिर्फ बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी मफादात पर मबनी हो सकती है। कराची के बच्चों में 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स से भी ठीक ना होने वाला टाइफाइड फैलने लगा। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी वजह वैक्सीनेशन ना होना है। बुखार की शिकायत के साथ अस्पतालों में दाखिल होने वाले 10% बच्चे एक्सी टाइफाइड में मुब्तला हैं, जिसका सबब 2019 की वैक्सीनेशन मुहिम में कराची और सिंध में बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन ना मिलना है। वफाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जानिब से वैक्सीन की अदम फराहमी की वजह से सिंध में सिर्फ 9 माह के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। बलूचिस्तान के इलाके ज़रगो में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पोस्ट पर मौजूद जवानों की जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्द फरार। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 1 दहशतगर्द मारा गया। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से गर्मी की लपेट में। दादूर लाड़काना में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी 43, हैदराबाद 41, मुजफ्फरगढ़ 40, लाहौर और इस्लामाबाद 39, मुल्तान 38, जबकि कराची में 35 की गर्मी 39 की महसूस की गई। नेशनल गेम्स में बेसबॉल गोल्ड मेडल आर्मी ने जीत लिया। फाइनल वापडा को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त। मेंस फुटबॉल के सेमीफाइनल में एयरफोर्स ने आर्मी को 1 गोल से हरा दिया। पुलिस ने बलूचिस्तान को 1 गोल से शिकस्त दी। फाइनल कल खेला जाएगा। शूटिंग इवेंट के स्टैंडर्ड एयर पिस्टल में पाकिस्तान नेवी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नेशनल गेम्स के मुकाबले देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। और हाजा यामीन ने डिसिप्लिन और सलीका कहां से सीखा? सियाचिन पर फौजी जवान कैसे जिंदगी गुजारते हैं? 18,000 की बुलंदी पर फौज के साथ काम करना कैसा था? हाजरा अदाकारा ना होती तो क्या होती? इन सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11:05 पर जियो न्यूज पर।